अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। कभी आपने सोचा है कि एक छोटी सी नोजल से पानी इतनी तेज़ी से कैसे निकलता है, जबकि बड़े पाइप से पानी बहुत स्लो स्पीड से निकलता है। और फाउंटेन्स जो आसमान तक पानी फेंकते हैं, उनका राज क्या है? तो आज की इस शॉर्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के सबसे इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स, ऐसे तरीके से कि आपको सिर्फ फॉर्मूलाज याद नहीं रहेंगे, बल्कि कॉन्सेप्ट्स जिंदगी भर के लिए समझ आ जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज आफ्टर दिस वाटर, ब्लड फ्लो, रॉकेट्स, सब कुछ आपको एक नए नजरिए से नजर आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज द सेटलिंग स्पीड ऑफ अ स्मॉल ड्रॉपलेट in air is found to be 2.98 millimeter per second. Find out the radius of the droplet. The coefficient of viscosity of air is 1.9 into 10 raised to power minus 5 kilogram per meter per second. एक छोटी फोग की बूंद हवा में सेटल हो रही है और उसकी स्पीड है 2.98 मिलीमीटर पर सेकेंड। हमें उसका रेडियस निकालना है। तो गिवन डाटा है coefficient of viscosity is equals to n is equals to 1.9 into 10 raised to power minus 5 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड और फॉग ड्रॉपलेट की स्पीड है 2.98 मिलीमीटर पर सेकेंड, जो कि इक्वल हो जाएगी 2.98 into 10 raised to power minus 3 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 1 मिलीमीटर is equals to 10 raised to power minus 3 मीटर्स। और ये ड्रॉपलेट की टर्मिनल स्पीड है, जबकि ड्रॉपलेट की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के इक्वल होगी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल है। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमें ड्रॉपलेट का रेडियस फाइंड करना है। तो जब भी कोई छोटा सा पार्टिकल जैसे कि फोग ड्रॉपलेट हवा में गिरता है, तो एक पॉइंट पर उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है। इसे कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। उस वक्त ग्रेविटेशनल फोर्स विस्कस ड्रैग के इक्वल हो जाती है और इस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करता है स्टोक्स लॉ। तो इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम स्टोक्स लॉ का यूज करेंगे, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी हम उसी से फाइंड कर सकते हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है 2r² रो g डिवाइडेड बाय 9 ईटा। यहाँ से हम r² की वैल्यू अलग कर लेंगे, जो कि इक्वल आ जाएगी टर्मिनल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड विद 9 ईटा डिवाइडेड बाय 2 रो g। अब दोनों साइड्स पे स्क्वायरिंग करके हम r का फॉर्मूला बनाएंगे और फिर उस फॉर्मूला में हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ हमने एयर डेंसिटी इग्नोर की है, तो फॉर्मूला सिंपल बन जाएगा। और अब हमने रेडियस निकालना है, तो फॉर्मूला रीअरेंज होकर कुछ इस तरह दिखेगा। r इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 ईटा v डिवाइडेड बाय 2 रो g। तो अब इस फॉर्मूला में हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, जिसमें ईटा की वैल्यू 1.9 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 5 है। टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू है 2.98 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3, जबकि डेंसिटी की वैल्यू है 1000 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है 9.8। तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आएगा 5.0946 मल्टीप्लाइड विद 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 7, और इसी तरह डिनोमिनेटर में आ जाएगा 19600। तो इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 2.598 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 11। अब हम इस वैल्यू का स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा r इज इक्वल्स टू 5.29 मल्टीप्लाइड विद 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 6 मीटर्स। तो यहाँ पे 10 की पावर माइनस 6 इक्वल है माइक्रो के, तो r की फाइनल वैल्यू हो जाएगी 5.29 माइक्रोमीटर्स। तो ये रेडियस बताता है कि बूंद कितनी छोटी है, मींस सिर्फ 5.29 माइक्रोमीटर्स, यानी इतनी छोटी कि आंख से भी नजर ना आए। न्यूमेरिकल नंबर 2 है वाटर इज फ्लोइंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड थ्रू अ होज विद एन इंटरनल डायमीटर ऑफ 1.60 सेंटीमीटर। पार्ट ए है व्हाट इज द फ्लो रेट इन लीटर्स पर सेकेंड, और पार्ट बी है द फ्लूइड वेलोसिटी इन दिस होज नोजल इज
15 मीटर पर सेकेंड। What is the nozzle's inside diameter? इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं और वो है फ्लो रेट और कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। तो जब भी कोई फ्लूइड जैसे कि पानी एक पाइप से गुजरता है तो उसका फ्लो रेट और स्पीड चेंज होती हैं जब डायामीटर चेंज होता है। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। पार्ट ए है व्हाट इज द फ्लो रेट इन लीटर्स पर सेकेंड। पहले पार्ट में पूछा गया है कि फ्लो रेट क्या है जब वेलोसिटी ऑफ वाटर मींस v1 हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड है और पाइप का डायामीटर मींस d1 हमारे पास 1.60 सेंटीमीटर है, दैट विल बी इक्वल टू 0.016 मीटर्स। तो फ्लो रेट का मतलब होता है कितना वॉल्यूम हर सेकेंड निकलता है। नेक्स्ट स्टेप में हम फ्लो रेट का फॉर्मूला यूज करेंगे, that is Q is equals to area multiplied with velocity। तो यहाँ पे एरिया के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे पाई आर स्क्वायर। अब R की जगह हम डायामीटर यूज करेंगे, तो R इज इक्वल्स टू D बाई 2 जिसका स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी D स्क्वायर बाई 4। तो Q इक्वल हो जाएगा पाई D स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड विद V। तो इस फॉर्मूला में अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 है, D मींस D1 की वैल्यू 0.016 है जिसका स्क्वायर लेंगे तो इन दोनों वैल्यूज को हम 4 पे डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 4.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब हम 1 मीटर क्यूब को 1000 लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, मींस यहाँ पे मीटर क्यूब की जगह हमारे पास लीटर्स आ जाएंगे। तो Q will be equal to 0.402 liters per second. So this is the final answer for part A. Now let's solve part B. What is the nozzle's inside diameter? इसके लिए हमारे पास गिवन डाटा है नोजल की वेलोसिटी जो कि 15 मीटर पर सेकंड के इक्वल है, पाइप की वेलोसिटी जो कि 2 मीटर पर सेकंड है और पाइप का डायामीटर जो कि 1.60 सेंटीमीटर के इक्वल है। यानी डायामीटर ऑफ नोजल फाइंड करना है इसमें जो कि D2 है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज करेंगे, दैट इज A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। तो यहाँ पे एरिया की जगह हम यूज करेंगे इसका फॉर्मूला, दैट इज पाई आर स्क्वायर और R की जगह हम D बाई 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। पाई D1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड विद V1 इज इक्वल्स टू पाई D2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड विद V2। तो यहाँ पे पाई बाई 4 दोनों साइड्स पे कैंसल आउट हो जाएगा तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा D1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद V1 इज इक्वल टू D2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद V2। आफ्टर रीअरेंजिंग फॉर D2 हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा D2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ D1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद V1 डिवाइडेड बाय V2। तो यहाँ पे D1, V1 और V2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। D1 की वैल्यू है 0.016, V1 की वैल्यू है 2 और V2 की वैल्यू है 15। तो इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो वैल्यू स्क्वायर रूट में आएगी वो है 3.413 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5। तो इस वैल्यू का हम स्क्वायर रूट लेंगे और आंसर आ जाएगा 5.84 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर्स। अब हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आएगा D2 इज इक्वल्स टू 0.584 सेंटीमीटर्स। तो इस तरह पार्ट ए मींस फ्लो रेट का हमारे पास आंसर आया है 0.402 लीटर्स पर सेकेंड और पार्ट बी मींस नोजल का डायामीटर हमारे पास आया है 0.584 सेंटीमीटर्स। तो जैसे जैसे पाइप नैरो होता है फ्लूइड फास्ट फ्लो करता है और ये रियल लाइफ में नोजल्स और सिरिंजेस में यूज होता है। न्यूमेरिकल नंबर 3 है ब्लड इज पम्प्ड फ्रॉम द हार्ट एट अ रेट ऑफ 5 liters पर मिनट इनटू द aorta ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। डिटरमिन द स्पीड ऑफ ब्लड थ्रू aorta। तो स्टेटमेंट है कि ब्लड हार्ट से पंप होता है एट द रेट ऑफ 5 liters पर मिनट और वो एंटर करता है aorta के थ्रू जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है। तो इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमने ब्लड की स्पीड फाइंड करनी है थ्रू aorta।
सबसे पहले हमने क्वेश्चन को समझना है। यहाँ हमें दिया गया है ब्लड का फ्लो रेट जो कि 5 लीटर्स पर मिनट के इक्वल है और आयोटा के रेडियस 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो हमें इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में वेलोसिटी ऑफ ब्लड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यूनिट्स को प्रॉपर्ली कन्वर्ट करेंगे। फिजिक्स में ऐसा यूनिट्स यूज होते हैं, तो लीटर्स पर मिनट को हम मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। इस तरह 5 लीटर पर मिनट को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब पर सेकंड में, जो कि 5 × 10⁻³ को 60 पे डिवाइड करने से आएगा, जिसके लिए हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ से और 60 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 8.3 × 10⁻⁵ मीटर क्यूब पर सेकेंड। और रेडियस 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो इसे मीटर में करने के लिए हम 100 पे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.01 meters. So the formula which will be used in this numerical problem is continuity equation. ब्लड एक ट्यूब मींस आयोटा से गुजरता है जिसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है। So we'll use V divided by T is equals to A multiplied by V. तो यहाँ पे V की वैल्यू आ जाएगी V divided by T divided by pi r square, यानी स्पीड इज इक्वल्स टू फ्लो रेट डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इस फॉर्मूला में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, जिनमें फ्लो रेट की वैल्यू हमारे पास आई है 8.3 × 10⁻⁵ और पाई की वैल्यू है 3.14 और आर की वैल्यू है 0.01। तो 0.01 का स्क्वायर लेने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁴। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 0.264। तो जितना ज्यादा फ्लो रेट होगा और जितना छोटा एरिया होगा ब्लड उतनी ही तेजी से गुजरेगा। ये कॉन्सेप्ट हम रियल लाइफ में भी देखते हैं, जैसे नैरो पाइप से पानी तेजी से निकलता है वैसे ही ब्लड आयोटा में फास्ट फ्लो करता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 है, वाटर फ्लोज थ्रू अ पाइप whose internal diameter is 4 centimeter at a speed of 2 meter per second. What should be the diameter of the nozzle if the water is to emerge out with a speed of 4 meter per second? जब पानी एक पाइप से फ्लो करता है और उसकी स्पीड चेंज होती है तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई होती है, दैट इज A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2, यानी कि इनिशियल एरिया को मल्टीप्लाई किया जाता है इनिशियल वेलोसिटी से, जो कि इक्वल हो जाती है फाइनल एरिया मल्टीप्लाइड विद फाइनल वेलोसिटी। जो पानी का वॉल्यूम पहले एंटर कर रहा है वही वॉल्यूम एग्जिट भी करेगा, लेकिन अगर स्पीड बढ़ जाए तो एरिया को छोटा होना पड़ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, जिसमें हमारे पास इनिशियल डायमीटर की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, जिसको मीटर्स में कन्वर्ट करने के बाद वो इक्वल हो जाएगी 0.04 मीटर्स, और इनिशियल वेलोसिटी है V1 दैट इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी है V2 जो कि 4 मीटर पर सेकेंड के इक्वल है, और हमें फाइंड करना है फाइनल डायमीटर। तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का यूज करेंगे जो कि है A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। यहाँ पे A1 की जगह पाई D1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आएगा, इसी तरह A2 की जगह पाई D2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आएगा। और ये कैसे आया है हम पहले भी एक न्यूमेरिकल में डिस्कस कर चुके हैं। आप एरिया की वैल्यू लगाएंगे जो कि पाई आर स्क्वायर है, और आर की वैल्यू आ जाएगी D/2, जिसका स्क्वायर लेने के बाद वो D²/4 के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे पाई/4 दोनों साइड्स पे कैंसल आउट हो जाएगा, जिसके बाद हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा D1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद V1 इज इक्वल्स टू D2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद V2। तो इस फॉर्मूला से हम D2 स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे जो कि है D1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद V1 डिवाइडेड बाय V2।
अब ये वो फॉर्मूला है जिसमें हमने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, जिनमें D1 की वैल्यू है 0.04, V1 की वैल्यू है 2 और V2 की वैल्यू है 4। तो इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे और 0.04 का स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.0016, जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.0032 आएगा और उसको 4 पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 0.0008। अब इस वैल्यू का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो रिजल्ट आएगा 0.02828 मीटर्स, जो कि इक्वल है 2.83 सेंटीमीटर्स के। क्योंकि मीटर को जब हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 2.83 सेंटीमीटर्स। तो स्टूडेंट्स, जब स्पीड डबल होती है मीन्स 2 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड, तो एरिया हाफ हो जाता है। क्योंकि पानी का वॉल्यूम सेम रहना चाहिए लेकिन डायमीटर का स्क्वायर एरिया होता है, इसलिए डायमीटर थोड़ा ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। एग्जैक्टली 2.83 सेंटीमीटर। ये रियल लाइफ में भी अप्लाई होता है, जैसे कि गार्डन होज की जो नोजल्स हैं वो नैरो होती हैं, फायर होज की प्रेशर नोजल्स, सिरिंज नीडल डिजाइन और जेट प्रोपल्जन सिस्टम्स। तो न्यूमेरिकल नंबर 5 है, अ होज लाइंग ऑन द ग्राउंड has water coming out of it at a speed of 5.4 meter per second. You lift the nozzle of the hose to a height of 1.3 meters above the ground. At what speed does the water now come out of the hose? जब होज ग्राउंड पे था तो पानी 5.4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से निकल रहा था और अब हमने नोजल 1.3 मीटर्स ऊपर उठाई है, तो सवाल ये है कि अब पानी किस स्पीड से निकलेगा। तो ये एक क्लासिक केस है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का। मीन जब फ्रिक्शन ना हो तो टोटल एनर्जी सेम रहती है, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। सो काइनेटिक एनर्जी ऑन ग्राउंड इज इक्वल्स टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट। जब होज ग्राउंड पे था तो सारी एनर्जी काइनेटिक थी, जो कि 1/2 m मल्टीप्लाइड विद v1 स्क्वायर के इक्वल थी, और जब हमने उसको हाइट तक, एक सर्टेन हाइट तक रेज किया तो उसकी एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान शेयर हुई, जो कि इक्वल हो जाएगी 1/2 mv2 का स्क्वायर प्लस mgh। अब इन दोनों एनर्जीज को हम इक्विलेट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 m v1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 m v2 का स्क्वायर प्लस mgh। यहाँ पे v1 स्पीड ऑन ग्राउंड है जो कि 5.4 मीटर पर सेकंड के इक्वल है, v2 स्पीड एट हाइट है, h हमारे पास हाइट है जो कि 1.3 मीटर्स के इक्वल है और g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल है। तो मैथ दोनों साइड्स पे कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू v2 का स्क्वायर प्लस 2gh। यहाँ पे v2 की वैल्यू निकालेंगे जो कि आ जाएगी v1 का स्क्वायर प्लस 2gh। तो इस वैल्यू का हम स्क्वायर रूट लेंगे और उसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, जिनमें v1 की वैल्यू 5.4 है, g की वैल्यू 9.8 है और h की वैल्यू 1.3 है। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 3.68 और इस वैल्यू का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1.92 मीटर पर सेकेंड। ग्राउंड पे जब होज था तो सारी एनर्जी काइनेटिक थी, इसलिए स्पीड ज्यादा थी, लेकिन जब आपने उसे ऊपर उठाया तो कुछ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बन गई, इस वजह से स्पीड कम हो गई। ये प्रिंसिपल हर जगह यूज होती है, फाउंटेन्स, इरिगेशन पाइप्स, फायर होजेस और इवन वाटर रॉकेट्स पे भी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 6 है, अ पाइप हैज टू डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरियाज, A1 is equals to 25 centimeter square, A2 is equals to 4 centimeter square respectively. The volumetric flow rate of water through the pipe is 5 multiplied with 10 raised to power minus 3 meter cube per second. Determine part A, the speed of water in both cross-sectional areas of the pipe. Part B, the pressure difference between them, where P is equals to 10 raised to power 3 kilogram per meter cube.
तो एक पाइप के दो क्रॉस सेक्शंस दिए गए हैं जिनमें A1 25 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल है और A2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल है। यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है Q जो कि इक्वल है 5 × 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड और हमें फाइंड करना है पार्ट A दोनों पॉइंट्स पर वाटर की स्पीड और पार्ट B प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू सेक्शंस। तो सबसे पहले हम एरियाज को कन्वर्ट करेंगे जिनमें सेंटीमीटर स्क्वायर को हम मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे। तो A1 हमारे पास 25 × 10⁻⁴ के इक्वल है जिसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद वो इक्वल हो जाएगा 2.5 × 10⁻³ और इसी तरह A2 हमारे पास 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है जिसको मीटर स्क्वायर में चेंज करने के बाद वो इक्वल हो जाएगा 4 × 10⁻⁴ के। जैसा कि ये सेंटीमीटर स्क्वायर था तो इसको हम 1000 पे डिवाइड करेंगे तो तभी ये हमारे पास 10⁻⁴ के इक्वल होगा। कन्वर्जन जरूरी होती है क्योंकि हम SI यूनिट्स में काम करते हैं। तो हमें फाइंड करनी है स्पीड्स यूजिंग कंटिन्यूटी इक्वेशन। फ्लो रेट का फॉर्मूला होता है Q = एरिया मल्टीप्लाइड विद वेलोसिटी जिसमें हम V फाइंड करेंगे और उसका फॉर्मूला बन जाएगा Q / A। तो सबसे पहले हम स्पीड एट A1 फाइंड करेंगे जो कि इक्वल है V1 के। That will be equal to 5 × 10⁻³ जो कि Q की वैल्यू है डिवाइडेड बाय 2.5 × 10⁻³ जो कि एरिया की वैल्यू है। तो इस तरह हमारे पास V1 की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड यानी पहले वाले एरिया में वाटर की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है। अब हम स्पीड एट A2 फाइंड करेंगे जो कि इक्वल है V2 के which will be equal to 5 × 10⁻³ divided by A2 की वैल्यू जो कि 4 × 10⁻⁴ है। तो इन दोनों वैल्यूज को एक दूसरे पे डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 12.5 मीटर पर सेकेंड। दूसरे छोटे एरिया पर पानी की स्पीड बहुत ज्यादा हो गई दैट इज 12.5 मीटर पर सेकेंड। क्यों? छोटा एरिया होने की वजह से स्पीड इंक्रीज हो गई लाइक अ नोजल इफेक्ट। तो अब हम फाइंड करेंगे प्रेशर डिफरेंस यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौली प्रिंसिपल कहती है जहां स्पीड ज्यादा होती है प्रेशर कम हो जाता है। तो फॉर्मूला है P1 - P2 = 1/2 रो मल्टीप्लाइड विद V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि है P1 - P2 = 1/2 मल्टीप्लाइड विद रो जिसकी वैल्यू 10⁻³ है मल्टीप्लाइड विद V2 का स्क्वायर जिसमें V2 की वैल्यू है 12.5 माइनस V1 का स्क्वायर जिसमें V1 की वैल्यू है 2। तो इन वैल्यूज की स्क्वायरिंग करने के बाद और इन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आएगा 500 मल्टीप्लाइड विद 152.25 और इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 76125 पास्कल्स। फाइनल आंसर्स हैं स्पीड एट बिगर एरिया दैट इज A1 equal to 2 meter per second, speed at smaller area that is A2 equal to 12.5 meter per second और pressure difference है 76125 pascals। जब पाइप नैरो होता है तो पानी की स्पीड इंक्रीज करती है और प्रेशर डिक्रीज होता है। यही कॉन्सेप्ट हम रियल लाइफ में देखते हैं स्प्रे नोजल्स, ब्लड वेजल्स, मीन आर्टरीज और एयरप्लेन्स की विंग्स में। अब तो आप समझ गए होंगे कि जब स्पीड बढ़ती है तो प्रेशर कम होता है और जब एरिया छोटा होता है तो फ्लो तेज होता है। फिजिक्स सिर्फ किताब तक लिमिटेड नहीं है, ये आपकी रियल लाइफ में हर जगह चल रही है। अगर आज के न्यूमेरिकल्स आपको सिंपल लगे तो सोच के देखें कि जब हम मिलके पूरी फिजिक्स सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट कितना एक्सप्लोड करेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें क्योंकि हम मिलके फिजिक्स को मुश्किल नहीं बल्कि मजे का सब्जेक्ट बनाएंगे। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।